हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना। ये आपको फंसा रहा है। कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग ना लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण, जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है, ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा। अंतःकरण, इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। एक धनी घर के उपासक वैराग्य भावना से चलने की चेष्टा कर रहे थे, तो परिक्रमा में मिलते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरा मन ऐसा कहता है, जैसा ये महापुरुष जन इशारा करते हैं कि एक बार तो मैं भोग के देख लूं तो अपने मन को समझा लूंगा। नहीं नहीं, ये ऐसी फिसलन है, इसमें जो फिसला तो गुरु कृपा हरि कृपा ही आपको पुनः चढ़ा सकती है, नहीं तो ये फिसलता ही चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप ये उत्साह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है। देख लेना, ये उत्साह भी खो देंगे। जैसे जैसे आप धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग, वैसे वैसे आप में एक ऊर्जा शक्ति, एक अध्यात्म बल, निर्णय करने की शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, ऐसा एक ओज तेज बल ये प्रकट हो जाएगा। ये जो आप निराश हताश उदास इसी मन की सलाह के कारण हुए हैं। इसलिए हे उपासक, हे भाई, तुमने सब भोग भोग लिए हैं, मन की इस चाल में मत फंसना। ये तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है। तो ये जो हमारा मन हमको संकल्प विकल्प में फंसाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, करो, अपनी वस्तु मान के नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे प्रियाजू, आपके द्वारा जो सेवा सामग्री दी गई है, वो सेवा सामग्री आपके चरणों में समर्पित है। इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, आप महान शांति को प्राप्त होंगे। क्रिया वही है, अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़ के मिलेगी, और प्रभु की वस्तु मान के दोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, जो परम लाभ है। श्रीपाद कह रहे हैं, जगत ख्याति पूजाद्य लब्धा। कोई मुझे बहुत अच्छा कहे, बहुत बड़ा दानी है, बहुत भगत है, बहुत सेवक है, आदि आदि, यदि ऐसी सुनने की इच्छा है, आपको ऐसी ख्याति पाने की इच्छा है, तो ये भी माया का जाल है जो आपको आवागमन में बांध करके कष्ट देगा। विश्वास कीजिए महापुरुषों के वचनों पर। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के दासत्व से युक्त हो जाएंगे, उनके महामहिम नाम का जप, उनकी चरण सेवा, उनके गुण कीर्तन, तो आपका यश तो अपने आप हो जाएगा। पर यदि आप चाहेंगे यश और उसमें राजी रहेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। स्वार्थ तो जय जयकार लोग करेंगे, पर परमार्थ नहीं बनेगा। फिर लाभ क्या मिला? यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना। विषय आए, स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है। चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के। अद्याहारेपि यादृच्छिक
उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। अब तुम हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे। आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ आद्य हारे पी यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति, बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना मामू को मार्ग में पीएचडी किए हैं, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा। कभी सतुआ, इतना जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी, तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई एक पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं।
को देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव। हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली, नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय।